था कि शियाटिका पेन है। शादी के हंगामों में भला दर्द की परवाह कौन करता है, लेकिन शादी के बाद परवाह करना पड़ी। मेरे भाई डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे एमआरआई के लिए अपने दोस्त डॉक्टर रशीद की लैब में भेजा। एक भाई एक बहन साथ गए। वहाँ डॉक्टर मुझे जानते थे, इसलिए ड्रामों पर हंसी मजाक होता रहा, बातें होती रही। मैं मशीन में लेटने में घबरा रही थी। एमआरआई की मशीन वो बंद कर देते हैं, बिल्कुल दम घुटता है। मैंने मिन्नत समाजत करके उनको कहा कि मुझे इसमें ना लेटाएं, मगर उन्होंने उसमें बंद कर दिया। साथ ही तसल्ली देते रहे कि घबराइएगा मत, हम सब यहीं हैं। आधे घंटे बाद इस कैद से निकाला गया। तब मैंने डॉक्टर्स के चेहरे देखे। ये सब इतने संजीदा से क्यों हो रहे हैं, क्या बात है, मैंने पूछ लिया। डॉक्टर मुझे बताते हुए कतरा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मजबूर कर दिया कि जो भी है बता देना, आज नहीं तो कल तो पता चल ही जाएगा। उन्होंने बता दिया कि आपको कैंसर है। ब्रेस्ट और रीढ़ की एक हड्डी के मोहरे पर भी असर है। मैंने पूछा हंसते हुए, पक्की बात है ना? वो सब चुप हो गए। मैं इसी तरह हंसती रही। आप लोग क्यों अभी से दुखी हो रहे हैं? अभी तो ये बताइए कि मेरा होगा क्या आगे। उस रोज कई और टेस्ट हुए और यकीन आ गया कि मुझे भी ये मर्ज हो सकता है, और अगर हो गया है तो देख लेंगे मर्ज में ज्यादा दम है क्या मुझ में। सबसे पहले बैकबोन की रेडिएशन शुरू हुई। सारा घर साथ जाता था। जो डॉक्टर और टेक्नीशियंस रेडिएशन कर रहे थे वो मुझे पहचान गए थे, इसलिए बेहद ख्याल से प्यार से हैंडल कर रहे थे। जब 15 दिन पूरे हुए तो सब लाइन से मेरे पास खड़े थे और कहने लगे, सुनिए अब आप जा सकती हैं, मगर आइंदा हम कभी आपको इस टेबल पे ना देखें। मैं हंसती हुई बाहर आ गई, मगर अब एक और दरिया का सामना था जिसे पार करना था। नीडल बायोप्सी। डॉक्टर शाइस्ता खान बहुत स्वीट डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि यू आर ए वेरी गुड पेशेंट। जब उन्होंने सारी तकलीफ पहुंच गई उसके बाद, शायद इसलिए कि मैंने सारी तकलीफ अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन शायद उन्होंने मेरी आंखों की नमी देख ली थी। डॉक्टर शाइस्ता और डॉक्टर अजमीना ने मीटिंग की। मेरे भाई डॉक्टर रजीफ ने भी उनके साथ थे। फिर ये तय हुआ कि सर्जरी नहीं होगी, दवाओं से ठीक किया जाएगा। दवाएं भी कुछ कम जालिम नहीं होती। एक एक वक्त में 15-20 दवाएं खाना होती थी। भूख गायब हो गई, नींद गायब हो गई। लेकिन एक फायदा ये हुआ कि रात को जब मैं चकाचौंध जाग रही होती थी तो बड़े लाजवाब आइडियाज मेरे दिमाग में आते थे। फिल्मों के, ड्रामों के और इधर उधर की बातें सोचती रहती थी। उन्हीं दिनों सवात में बच्चों के लिए कैंप्स लगाए गए थे, क्योंकि सवात का एक तो सैलाब आया था, दूसरे तबाही जलजले ने की थी। मेरा दिल चाहा कि वहाँ सवात जाकर उन बच्चों को किताबें और कलम देकर आऊँ, लेकिन भाई ने सख्ती से मना किया कि अभी आप नहीं जा सकती। तो फिर मैंने कहा कि वहाँ एक कैंप के बच्चों के लिए किताबें भिजवा दो, किताब, कलम, कागज कुछ तो हो ताकि वो पढ़ तो सके। भाई ने ये काम कर दिया। कमजोरी बढ़ती जा रही थी, इसलिए अब हॉस्पिटल जाती तो व्हील चेयर पर जाने लगी, जिसे मेरा भाई चलाकर ले जाता था। हॉस्पिटल में हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगता, जिसके लिए कमरा लेकर रहना पड़ता था। डॉक्टर बैठी हैं इसलिए इनको पता होगा। ज़ोमैटा जिस्म के सारे देखे अनदेखे आज़ा के टेस्ट होते रहे। हमारी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अजमीना बड़ी खूबसूरत हैं और बहुत स्वीट डॉक्टर हैं। हम वहाँ बैठकर कभी ड्रामों की बात करते, कभी कपड़ों की, कभी ज्वेलरी की। उन्हें भी अच्छे कपड़ों और ज्वेलरी का शौक है और मुझे भी। जब मैं बिल्कुल बिस्तर पर थी तो इन दिनों TV1 की अवार्ड सेरेमनी हुई, और इन दोनों वहाँ की CEO सीमा ताहिर ने मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि हम आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं। मैंने सीमा से कहा कि मैं तो चलकर नहीं आ सकती बिल्कुल, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपका अवार्ड घर लेकर आऊँगी। मेरी दोस्तें तकरीबन हर दूसरे तीसरे रोज चक्कर लगाती, खाने पीने की चीज़ें लेकर आती। मेरी बहनें, भाई, भावजें, भांजियाँ, भतीजियाँ आती जाती रहती है। उन दिनों मैंने एक किताब कैंसर पर पढ़ी जो किसी ने मुझे प्रेजेंट की थी। उसका नाम था चाइनीज सूप।
पिंक ये पिंक कलर या पिंक रिबन की कहानी थी। तो इस तरह साल गुजरते गए। 2 साल में बिस्तर पर रही, फिर धीरे धीरे उठने बैठने लगी, चलने लगी। दवाएं, दुआएं, घर वालों और दोस्तों का प्यार और दुआओं ने मुझे उठने पर मजबूर कर दिया। और वैसे भी मुझे अब से 9 साल पहले मरने का कोई ऐसा खास शौक भी नहीं था। कई काम करना बाकी थे, कई मुल्कों में जाने का शौक था, और शायद अल्लाह मियाँ ने भी अभी मुझसे मुलाकात का वक्त मुकर्रर नहीं किया हुआ था। इसलिए ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मैं जिंदगी की किश्ती को किनारे तक ले आई। इलाज अभी भी जारी है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है, न मेरे अल्लाह ने मेरी दुआओं को ठुकराया है। ये 9 साल की कहानी है जो मैंने आज आप सबको सुनाई है, सिर्फ इसलिए कि दुख सुख तो जिंदगी के साथ हैं। हमें इन आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। रोशनी की तरफ देखिए, अंधेरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। पिंक फूल, पिंक फ्लेम बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कभी मायूस मत होना। अंधेरा कितना गहरा हो, शहर की राह में हायल कभी भी हो नहीं सकता, सवेरा हो के रहता है। कभी मायूस मत होना। खुदा हाजिर है, नाजिर भी, खुदा जाहिर है, मंजिर भी। इसलिए कभी मायूस मत होना।